बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर क्लास K6। लास्ट लेक्चर में आपका फर्स्ट टर्म का सारा काम कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 किया था। अब हम अपने रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा है रिव्यू लेक्चर 1। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन करेंगे। चलें क्लास अपने चैप्टर नंबर 1 पर आएँ। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस। इस चैप्टर में हमने MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक ऑफिस सूट है। हमारे पास जब कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए जाते हैं, इन्हें आपस में बंडल कर दिया जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर पैकेज हमारे पास बनता है उसे हम ऑफिस सूट बोलते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऑफिस सूट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ओपन ऑफिस, के ऑफिस और स्टार ऑफिस, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है जिसमें डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर कोई ना कोई स्पेसिफिक काम सरअंजाम दे रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट नामी एक कंप्यूटर कंपनी ने बनाया था, जो दुनिया की बड़ी कंप्यूटर कंपनीज में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम MS ऑफिस भी बोलते हैं। इसमें डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस और भी बहुत सारे। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ MS ऑफिस। हिस्ट्री ऑफ MS ऑफिस में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हिस्ट्री पढ़ी थी कि जब सबसे पहला वर्जन आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसमें कितने एप्लीकेशंस थे, उसमें क्या क्या फीचर्स थे, और उसके बाद जैसे जैसे वर्जन्स आते गए उसमें किस तरह इन्हेंस किया गया, ठीक है, कौन कौन से वर्जन कब कब आए, किस किस ईयर में आए, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले जो वर्जन आया था वो 1989 में आया था। इसमें सिर्फ 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद थे, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावरपॉइंट। उसके बाद भी बहुत सारे वर्जन्स आए। आपकी बुक के मुताबिक जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। वैसे तो ये वर्जन 13 था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसे लगता था कि ये नंबर सही नहीं है उनके लिए, इसलिए उन्होंने इसे वर्जन 14 का नाम दिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 बिल्कुल सिमिलर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स का इजाफा किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए और उनको एडिट करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, टेबल, चार्ट या कोई और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करने का मतलब है कि उसके कॉन्टेंट्स में कुछ चेंज कर देना। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है वो वर्ड प्रोसेसर है। ये डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोई लेटर हो गया, ईमेल, एप्लीकेशन या रिपोर्ट, और इसी तरह और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमें वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है वो है MS वर्ड। इसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और अपीलिंग बनाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डाटा को स्टोर करने के लिए और इसके अलावा उस पर कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हम डिफरेंट तरह का डाटा मैनेज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है वो है MS एक्सेल। MS एक्सेल में डाटा को रोज एंड कॉलम्स में मैनेज किया जाता है। यही रोज एंड कॉलम्स वर्कशीट में मौजूद होते हैं, और डिफरेंट वर्कशीट्स इकट्ठी की जाए MS एक्सेल में तो हमारी बनती है वर्क बुक। सेल्स में डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये सभी फंक्शंस बिल्ट इन होते हैं, इसके अलावा कुछ यूज़र भी बना सकता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या MS एक्सेल में एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन मौजूद होता है, ठीक है, एक कमांड है, वो है चार्ट बनाने की। हमारे जो डाटा हम एंटर करते हैं हम उसका चार्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर डिफरेंट स्लाइड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें डिफरेंट टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकती हैं, चार्ट्स, ऑडियो और वीडियोस भी हो सकते हैं। हम स्लाइड्स को इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को या इंफॉर्मेशन को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें। MS ऑफिस जो हमें प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है वो है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट के जरिए हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसे हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन में एक या एक से ज़्यादा स्लाइड्स मौजूद होती हैं। जब हम स्लाइड्स को एक रन करते हैं, ठीक है, मतलब कि एक के बाद दूसरी स्लाइड चलती है, तो इसे हम बोलते हैं स्लाइड शो। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है वो है डेटाबेस। डेटाबेस को सिर्फ हम डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डाटा क्या है? ये डाटा ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिन्हें अभी हमने प्रोसेस नहीं किया गया होता। ये डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि कोई नंबर हो सकता है, किसी पेज पर मौजूद कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई बिट्स, जो भी हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में बिट्स और बाइट्स मौजूद होते हैं उन्हें हम स्टोर कर सकते हैं। या इसी तरह का जो भी फैक्ट्स जो आपके दिमाग में मौजूद हों। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डाटा को स्टोर कर सकें, रिट्राइव कर सकें और इसी तरह डाटा को मॉडिफाई कर सकें, मतलब कि अपडेट कर सकें। MS Access एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें MS ऑफिस प्रोवाइड करता है डेटाबेस के लिए। डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। टेबल्स क्या है? कलेक्शन होते हैं रोज एंड कॉलम्स का। कॉलम्स में सेम तरह का डाटा मौजूद होता है, एक ही तरह का। जैसे कि अगर हमारे पास कोई कॉलम मौजूद है नेम का, तो उसमें सभी के स्टूडेंट्स के नेम मौजूद होंगे। इसी तरह एड्रेस का कॉलम होगा तो उसका मतलब है कि उसमें सभी स्टूडेंट्स के एड्रेसेस मौजूद होंगे। जबकि हमारा जो रो है वो हमें एक एंटिटी के मुताबिक एक कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे कि अगर स्टूडेंट नंबर जो रोल नंबर 1 का स्टूडेंट है, ठीक है, हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है तो वो कंप्लीट उसके बारे में उसका नेम, उसके फादर नेम, क्लास, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, देखें ये पूरी एक उसके मुताबिक उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में मौजूद होती है वो सभी शो होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम किस तरह रन करते हैं? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ठीक है। इसे हम SQL भी बोलते हैं। क्यूरी एक रिक्वेस्ट होती है जो कि हम डेटाबेस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह फॉर्म है, फॉर्म हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम डेटाबेस में कोई डाटा को ऐड कर सकें या एडिट कर सकें। और रिपोर्ट्स होती हैं जो कि हमें अपने डाटा को स्पेसिफिक मैनर में शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यहीं पे क्लास आपके चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग ख़त्म हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये दोबारा रिवाइज हो चुकी होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज में देखते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में हमने क्या क्या किया था। तो क्लास सबसे पहले हम लोगों ने किए थे 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद है ये आपने अपनी कॉपीज पर उतार लिए होंगे, ये आपको PDF की फॉर्म में प्रोवाइड किए गए थे। इसी तरह इसके अलावा आपको लेक्चर में समझाए भी गए थे। इसके अलावा हमने बुक वर्क किया था, मैच कॉलम A विद कॉलम B। ये आपका बुक वर्क था, ये उम्मीद है ये भी आपने अपनी बुक्स पे कर लिया होगा। उसके बाद हमने MCQs किए थे जिसमें हमारे 12 MCQs थे और ट्रू फॉल्स किए थे, ये भी आपने अपनी कॉपीज पर करने थे। उम्मीद है ये भी आपने कर लिए होंगे और याद भी कर लिया होगा। यहीं पे क्लास आपका रिव्यू लेक्चर 1 ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से इसकी रिवीजन हो चुकी होगी। अब देखें आपने अपनी कॉपीज को किस तरह रेडी करना है। तो क्लास जैसे कि आपका ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है तो सबसे पहले आपने अपना ये भी श्योर करना है कि आपकी कॉपीज़ भी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी हों। सबसे पहले आपने अपनी कॉपीज़ को कवर करना है, ठीक है। प्लास्टिक शीट से ही कवर करना है क्योंकि कॉपीज़ पर स्कूल का मोनोग्राम बना हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉपीज़ पे नंबरिंग करनी है, सभी पेजेस पे नंबरिंग कर लेनी है और पेन या मार्कर से करनी है। फिर आपने जो भी मार्जिन लाइन लगानी है अपने जब आप काम कर रहे होंगे पेजेस पे जो मार्जिन लाइन लगाते हैं वो आपने मार्कर से लगानी है, पेंसिल से नहीं लगानी और ना ही पेन से लगानी है। और मार्जिन लाइन के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना, जो आप क्वेश्चन लिखते हैं आपने वो भी नहीं लिखना, आपने सभी काम करना है मार्जिन लाइन के बाहर। और इसके अलावा क्लास आपने जो भी काम करना है अपनी कॉपीज़ पे वो आपने नीट वे में करना है। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपने मार्कर से लिखने हैं, आंसर्स आपने पेन से लिखने हैं। यहीं पे क्लास आपका आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।